तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 का जो अंतिम परिणाम जारी किया गया दोस्तों। अब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोस्तों डेट घोषित कर दी गई है। आप देख सकते हैं 24 तारीख से 28 फरवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस बार दूसरा परिवर्तन ये हुआ है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछली बार भोपाल में हुआ था, लेकिन इस बार लोकेशन चेंज कर दी गई है। आप देखेंगे जो संचालनालय है अपना जबलपुर में, तो इस बार जबलपुर में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आप दोस्तों इस बार ये चेंज हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जबलपुर में ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट दी गई है, यानी इस बार चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट नहीं डाली गई है, यानी किस आईटीआई में वो आपको शिफ्ट करेंगे ऐसा उन्होंने कोई भी चॉइस फिलिंग के लिए लेटर नहीं डाला है। तो दोस्तों पिछली बार जहां जहां सीटें खाली थी चॉइस फिलिंग कराई गई थी, लेकिन इस बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया है। आप देखेंगे जो लिस्ट अभी मैं आगे जानने वाला हूं उसमें आपको बताऊंगा कि जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो नहीं दी गई है। तो दोस्तों हम जानते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा कौशल विकास संचालनालय की विज्ञप्ति प्रशिक्षण अधिकारी गणित ड्राइंग स्टेनो सामाजिक उम्मीदवार के उम्मीदवारों मूल अभिलेख के परीक्षण का कार्य कौशल विकास संचालनालय द्वारा जो है जबलपुर में किया जाएगा। दोस्तों जबलपुर में कहाँ है? रामपुर चौराहा पेट्रोल पंप के पास नर्मदा रोड। दोस्तों इस 24 तारीख को किस डेट में होगा? और दोस्तों जो बुलावा पत्र है उनके द्वारा दिए गए पते पर रजिस्टर्ड द्वारा डाक द्वारा भेज दिए गए, यानी दोस्तों जो आपका पता एड्रेस है उस पर भी दोस्तों कौशल विकास संचालनालय द्वारा पत्र भेज दिए गए हैं, तो शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों हम अगली बात करें, उम्मीदवार कॉल लेटर में उल्लेखित दिनांक यानी किसका किस डेट में होना दोस्तों वो भी हम बताने वाले हैं। और कितने अभ्यर्थियों को दोस्तों बुलाया गया है, तो आप देख सकते हैं कुल 326 अभ्यर्थी हैं दोस्तों। बाकी 13% 450 में से 13% दोस्तों होल्ड पर हैं। और दोस्तों जो एसटी के कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करा दिया गया, यानी दोस्तों अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मार्च के अंत तक आप देखेंगे, मार्च 2025 के अंत तक दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। तो दोस्तों जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं दोस्तों उनको भी इससे जल्दी फायदा मिलेगा और कई अभ्यर्थियों की वेटिंग बहुत जल्दी क्लियर होगी। तो दोस्तों हम पूरी लिस्ट को देख लेते हैं कि किस स्टेट का कब है। दोस्तों आप देखेंगे 24 फरवरी 2025 को किस किस स्टेट का दोस्तों आप देखेंगे ये पहला दिया है फिटर। दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर भी दिए गए हैं, पिछली बार लिस्ट नहीं थी लेकिन सर नंबर भी, डेट टोटल मार्क्स कितने, अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी क्या है, सेक्स, फादर नेम, दोस्तों सभी आपको क्लियर दिया गया है। आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम। दोस्तों ये आप क्लियर देख लीजिए। फिटर का सबसे पहले फिटर का है 24 तारीख को, उसके बाद बेल्डर का भी 24 तारीख को ही है। दोस्तों लिस्ट वाइज आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। और बेल्डर के बाद जो है दोस्तों आपका होने वाला है 25 तारीख को, यानी 25 फरवरी को दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का रहेगा, 24 को फिटर का और बेल्डर का, 25 को इलेक्ट्रीशियन का है और कोपा का है। और दोस्तों हम आगे देखते हैं इस लिस्ट में, जो 25 तारीख को टर्नर का भी है, आपका मोटर मशीनिस्ट कंपोजिट का भी है, यानी 25 तारीख को आपका 3-4 ट्रेडों का दोस्तों रखा उन्होंने। अब बात करते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को आप देखेंगे डीजल मैकेनिक का है, मोटर मैकेनिक का है। तो दोस्तों सर्वेयर का भी आपका 27 को है, स्टेनो हिंदी का है और सामाजिक अध्ययन का है और सामाजिक मेंटेनेंस मैकेनिक का। तो दोस्तों बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी आप देखेंगे दिव्यांग जनों के दोस्तों अंतिम तारीख को होगा, यानी 28 फरवरी को जो होने वाला है। आप देखेंगे दिव्यांग जन है उनका 28 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन सा दिव्यांग जन किस कैटेगरी का है आप देख सकते हैं, किसके कितने मार्क्स हैं दोस्तों आप ये सब चेक कर लीजिएगा। यानी 28 फरवरी को दिव्यांगजनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। दोस्तों आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से किया जाएगा और आपको जल्दी ज्वाइनिंग प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे क्या क्या इस बार आपको लगने वाला है। दस्तावेजों हेतु दोस्तों जो अभिलेख का क्रम है इसको विशेष करके ध्यान रखें। जो भी अभ्यर्थी मेरिट में हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, तो दोस्तों इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लें, एक दो बार भर के प्रैक्टिस कर लें कि आवेदन कैसे भरना है और आवेदन किस फॉर्मेट में होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको आवेदन पत्र लगेगा। आवेदन पत्र कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। पीईवी का जो प्रिंट आउट है आपका रिजल्ट का उसको निकाल लें।
दोस्तों जो उम्मीदवार एक से अधिक पद पर चयनित हुए हैं उनको दोस्तों एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, और शपथ पत्र का फॉर्मेट भी दोस्तों इसमें दिया गया है। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र दोस्तों आप देख सकते हैं, हाई स्कूल जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो भी आपको लगाना पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों ये डेट दी गई है, देखिए डीजल मैकेनिक में 23/8/2024 तक का आपका जारी होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। अगर दोस्तों इसके बाद है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे फाइनली, इसमें कोई बचाव का उपाय नहीं है। दोस्तों निःशक्तजन के लिए भी दिया गया है, शासकीय जो कर्मचारी है उनको एनओसी लेना पड़ेगा, तो वो भी लिखा हुआ है। भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, विवाहित है तो विवाहित होने की स्थिति प्रमाण पत्र लगाएं, या फिर आप शपथ पत्र भी लगा सकते हैं। ये इसमें दोस्तों आप क्लियर लिख सकते हैं शपथ पत्र जिसमें विवाह की दिनांक का उल्लेख हो। बच्चे होने की स्थिति में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र या शपथ पत्र जो भी आपके पास हो लगा सकते हैं आप। दोस्तों उम्मीदवार एक ही शपथ पत्र पर दोस्तों अगर आपको 2 या 3 बिंदुओं में दिक्कत है तो आप एक ही शपथ पत्र पर उसका वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट कौन सा है आवेदन पत्र का। दोस्तों ये एप्लीकेशन है जो आपको भर के जमा करना पड़ता है, इसका चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपकी 1-2 बार घर पे भर के प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऐसा आपको वहां पर भी भरना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपका जो पत्राचार का एड्रेस रहेगा वो आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी एड्रेस है आपका, पूरी डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, 1/1/2025 को कितनी एज है, सब आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी भरनी है। आगे बात करें हम, परमानेंट एड्रेस आपको भरना, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भरना है, इश्यू अथॉरिटी कौन है, किस डेट में जारी हुआ, नंबर क्या है, सब भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के निवासी का प्रमाण पत्र है, जारी कब हुआ है, किसने जारी किया है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, रोजगार पंजीयन का नंबर भरना पड़ेगा इसमें आपको। मेडिकल बोर्ड का निःशक्तता का प्रमाण पत्र अगर किसी ने लगाया है तो। दोस्तों बीआरसी का उपयुक्त जो भी फिटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ बीआरसी, तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने विकलांगता का डिप्लोमा लिया है वो भी इसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक सर्विसमैन वालों को अपनी डिटेल देना पड़ेगी। और दोस्तों मैरिटल स्टेटस यानी विवाह की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी। आपकी जीवित संतान कितनी है उनका विवरण आपको इसमें देना पड़ेगा। और जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपकी 10th 12th ITI इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएट PGD सब आपको इसमें डिटेल भरनी है अपनी। दोस्तों यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ लें। मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई और पूर्णतः सत्य है एवं आवेदन पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता हूं। मेरे योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/8/2024 अथवा इसके पूर्व जारी किए गए। जानकारी स्तर पालन दशा में मेरा आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता, मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। यानी दोस्तों आप कोई भी चीज गलत भरते हैं, बाद में पकड़ जाते हो तो आपकी आवेदन जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों इन सभी चीजों को आप अच्छे से भर लीजिए। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी 2 ट्रेड में चयनित हुए हैं तो उनको कोई एक ट्रेड सिलेक्ट करने रहेगी, तो उनके लिए दोस्तों शपथ पत्र का फॉर्मेट है आप इसमें बनवा सकते हैं। और दोस्तों जिस ट्रेडों में आपका चयन हुआ है वो आप यहाँ लिख दीजिए, किसमें चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। आप जिसमें चाहते हैं उसका वर्णन इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये कार्यालयीन उपयोगी हेतु है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम रहेगी, जहां भी आपका पैनल होगा वहां पर आप जाएंगे तो सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। वो दोस्तों सब कुछ आपका मेंशन करते चलेंगे। जैसे आप मान के चलिए मिलान सही पाएगा टिक कर देंगे, रोजगार पंजीयन सही है जारी है जो इस डेट का, तो दोस्तों वो यहाँ पर टिक कर देंगे। शैक्षणिक योग्यता सही है तो यहाँ पर टिक कर। दोस्तों अगर कुछ उनको लगेगा कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर लिख लेंगे, टीप लगा देंगे वो, तो यहाँ पर आपको टीप भी देखने को मिलेगी, है ना। अगर विकलांग प्रमाण सही नहीं है तो यहाँ पर टीप लगाना पड़ेगी, उनको कह देंगे सही नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। दोस्तों सभी पॉइंटों को चेक करने के बाद आखिरी में यहाँ पर टिक देंगे कि इनको इस सर्टिफिकेट में दिक्कत है, सही करा के लाएं। तो दोस्तों जो भी पात्र होता है उसमें वो पात्र पर टिक कर देंगे। अगर किसी को दिक्कत है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो यहाँ पर पात्र पर भी टिक कर देते हैं, यानी इससे ज्यादा प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो अभिलेख परीक्षण समिति में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल बैठते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर LDC। दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेनिंग ऑफिसर सभी प्रिंसिपल या GD ऑफिस के अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं। तो दोस्तों जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर इस बार वेटिंग में आए हुए दोस्तों उनको भी दोस्तों इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों